राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में अनाज के कुछ दाने ले लें। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिकी चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जिम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जिमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया, एक ने छलनी ली, एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और कहा कि बहन तेरा चाँद निकल आया है। तब वो भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दें। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चाँद तो निकल आया है, हमारा चाँद तो रात को निकलेगा। तो उस अकेली ने ही अर्घ दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरे ग्रास लेने पर ससुराल से बुलाया गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। जो लोग रास्ते में मिले वो यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पे छोटी ननद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा कि सुशील हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टक्का माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोले कि वह ऊपर खड़ी है, उसको बंधी हुई रोटी दे आओ। इस प्रकार माँ की तिल चौथाई और बोली कि करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी और वो मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादो की, सारी चौथ माता जवाब देती चली गई कि अगली चौथ माता आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़ के बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोलेगी, छोड़ पापनी हत्यारिनी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोलेगी, मेरे से जो बिगड़ी थी तुम ही सुधारो, मेरे को तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि कहाँ सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए सेवा करते करते, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब वह बोला कि चौथ माता का उजमन करो। फिर तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू माँ ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास सुनकर खुश हो गई और उन्हें देखकर बोली कि क्या बात हुई? तो बहू बोली, मेरी चौथ माता रूठी थी। और यह कहकर सासू माँ के पैर छूने लगी और सारी बात बताई। यह बात राजाओं ने सुनी तो उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना चाहिए, नहीं तो 4 चौथ करना चाहिए, नहीं तो 2 चौथ तो सबको करना है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार की बहुओं को देना। अब हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली, क्या मांगू? बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले
और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोले कि सासू माँ पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विधायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि न तू धन मांग न तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी तो तू आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोता दूध पीते देखूं, सुहाग दे निरोग काया दे, नौ कौड़ की माया दे, बेटा पोता पड़ पोते दुनिया में भाई भतीज सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश महाराज जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। अब आपने जो हाथ में अनाज के दाने लिए हैं, आप उससे अगर सुबह कथा सुन रहे हैं तो जल के लोटे में डालकर सूर्यदेव को अर्घ दे दे और शाम के समय आप अपने करवे में डालकर चंद्रदेव को अर्घ दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।